सीताराम 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 नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। संपूर्ण मानवता संस्कृत की में साधना करते करते चाहे जितना वो प्रयास कर ले, बिना प्रभु श्री राम के नाम के कल्याण होना संभव नहीं है। कृत्य युग सब योगी विज्ञानी, और करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलियुग योग यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसे तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सई भव तरे कछु संशय नाहि, नाम प्रभावो प्रकट कलि माहि। सुख शांति को प्राप्त करने के लिए कृतयुग अर्थात सतयुग में करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। भगवान का ध्यान करके, उनके सुंदर स्वरूप का स्मरण करके सतयुग में लोग संसार सागर से अपने को पार कर लेते थे। त्रेता में जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ, यज्ञों की प्रधानता हुई। कई कई वर्षों तक यज्ञों का संचालन होता था और लोग परमात्मा के धाम की प्राप्ति करते थे। और जब त्रेता के अंतिम चरण में भगवान श्री राम का अवतरण धराधाम पर हुआ, तो द्वापर से पूजा प्रारंभ हुई। नाना प्रकार से 16 प्रकार की जो पूजाओं का विधान है, उनको करते हुए प्रभु के चरणों में प्रेम करते हुए संसार सागर से लोग पार जाने लगे द्वापर में। जब कलयुग आया तो पूजा पद्धतियों में थोड़ा सा विकार आया। भक्तों ने भगवान से निवेदन किया, हम लोग इसमें करें क्या? तो नाम की प्रधानता कलयुग में श्रेष्ठ बताई गई। सतयुग में ध्यान इसलिए लगता था, हर चीज़ें पवित्र थीं। दूध पवित्र था, फल पवित्र था, जल पावन था, वायु पवित्र थी और सारा समस्त वातावरण शांति का द्योतक हुआ करता था। कलयुग में दूध नकली हो गया, वायु प्रदूषित हो गई, जल प्रदूषण का शिकार हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो कलयुग में मानवता भी लांछित होने लगी कुसंग के माध्यम से। तो इसमें राम नाम को महत्व दिया गया। भगवान का नाम लेकर के कलयुग में संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला व्यक्ति परम शांति की प्राप्ति करता है। कलयुग में संपत्ति की कमी नहीं है। याद रखना, कलयुग में
मानव वैज्ञानिक तौर पर अपने को सुखी और समृद्धि भले मान ले, लेकिन शांति से लाखों कोस दूर है। जो सच्चा सुख है भगवान के चरणों में है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। आप कहीं भी चले जाएं, संपत्ति की कमी नहीं दिखाई देगी, लेकिन शांति की प्राप्ति किसी को किसी भी रूप में नहीं हो रही है। चाहे बड़े बड़े साधन आदमी कर ले, चाहे बड़े बड़े प्रवचनों का आयोजन कर ले व्यक्ति, चाहे बड़े बड़े साधनों से आपको समृद्ध कर ले अपने आप को, लेकिन शांति से कोसों दूर से इसलिए है कि जो दिखावे की प्रवृत्ति है वो मानव मात्र को दुख की कोटि में ले जाती है। कलयुग में राम नाम की जो महिमा बताई गई, तो उसके विषय में कहा गया कि भगवान का नाम चाहे जिस रूप में आप लें, कल्याण कोई रोक नहीं पाएगा आपका। जिह्वा मनुष्य की स्वतंत्र है, चाहे किसी की निंदा कर लो, चाहे किसी की स्तुति कर लो, चाहे किसी की प्रशंसा कर लो, चाहे किसी को मीठे वचन बोलकर उसे अपने बस में कर लो, चाहे कठोर वचन बोलकर उससे दुराव कर लो। ये जीव जो है रसनानी सी वासर नाम रटे, रसनानी सी वासर नाम रटे, रसना निशिवा सरनाम रटे। यदि जिह्वा दिन रात प्रभु के नाम का स्मरण करने लगे तो शांति अपने आप इसके पास आएगी। क्योंकि जैसे आप नदी में जब गर्मी से व्याकुल होकर स्नान करने जाते हो तो आपको शीतलता बुलानी नहीं पड़ती, नदी में स्वयं शीतलता है और उसमें जाकर आपके शरीर को शीतलता का बोध होता है और दुनिया भर की गर्मी समाप्त होकर शीतलता की आपको प्राप्ति कराती है। आप अगर ध्यान से देखें तो आग गर्मी करने से नहीं मिलती, आग का स्वभाव ही है, आग की प्रकृति ही है। उसके पास जो जाएगा उसे गर्मी की प्राप्ति होगी। तो उसी प्रकार भगवान की शरण में जो जाएगा, भगवान के नाम का जो स्मरण करेगा, वो कभी भी दुख के सागर में गोते नहीं लगा सकता है। यह हमारे पुराणों का, धर्मग्रंथों का, हमारे बड़े बड़े संतों का, हमारे उन महान विभूतियों का ये परम आदर्श रहा है कि नाम का जप जीव मात्र को सुखानंद की प्राप्ति करता है और उसे भगवत चरणारविंद की प्राप्ति के लिए प्रेरित भी करता है, जो दिन रात नाम जपता है। विशेषकर कलयुग में नाम की महिमा पर गोस्वामी लिखा है विनय पत्रिका में कि तो राम नाम का स्मरण नहीं करेगा तो कभी सुखी नहीं रहेगा। जैसे राम नाम जी जोलो तू ना जपी है, तोलो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी है। सुर सैरी तीर बीनु और नीरे दुखो पाई है, सुर तरु तरे तो है दारी देश दाई है। सुर सैरी तीर बीनु नीरे दुख पाई है, सुर तरु तरे तो है दारी देश ताई है।
तुलसी तिलक त्यों काले तो सी दिन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। ऐ जिह्वा, यदि प्रभु के प्रिय नाम सीताराम का स्मरण नहीं करेगी तो तू गंगा के किनारे क्यों न चली जाए, लेकिन प्यास से तेरी मृत्यु होने को कोई रोक नहीं पाएगा। कल्प वृक्ष संपूर्ण सुखों को देता है। आप कल्प वृक्ष के नीचे जाएं और मन में भावना करें, कामना करें कि बढ़िया 56 प्रकार का व्यंजन आ जाए, तो आ जाएगा। अब आपने बड़े प्रेम से भोजन किया, अब आपके मन में आया कि सुंदर सा बिस्तर हो, आसन हो, तो हम विश्राम करें, तो बिस्तर भी आएगा, आसन भी आएगा, आप विश्राम भी कर सकते हैं, बड़ा सुख मिलेगा आपको। लेकिन अगर लेटे लेटे आपके मन में भाव आया कहीं से कोई शेर ना आ जाए जो हमें खा ले, तो शेर भी आ जाएगा, आपको खा भी लेगा। ये कल्प वृक्ष की विशेषता है। और राम नाम की विशेषता क्या है? आपने भोजन मांगा, मिल गया। आपने विश्राम मांगा, सुंदर आसन आ गया। लेकिन आपके मन में यह भाव आया कि शेर आके खा न ले, तो निश्चित रूप में शेर नहीं आएगा। क्योंकि राम जी का जो कार्य है, राम जी का जो नाम है, वो आपके कल्याण का ही कार्य करेगा। जो अकल्याणकारी कार्य है उससे आपको दूर कर देगा। अतः राम का नाम कलयुग में संपूर्ण सुखों को देने वाला बताया गया। अब राम का नाम जब कब किया जाए, इसके लिए ना कोई समय की सीमा है, ना किसी स्थान का बंधन है, ना शरीर की पवित्रता या अपवित्रता का कोई बंधन बनता है। आप हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते और किसी भी यात्रा पर जाते समय आप प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। आजकल समस्या इस बात की है कि हम नाम जप तो करना चाहते हैं, ये भी जानते हैं कि नाम जप करने से कल्याण होता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो मनुष्य नाम जप को करता नहीं है। आज तो लोग कथाएं भी, कोई बृहस्पतिवार व्रत रखता है तो वो मोबाइल लगा देता है, उस पर वो कथा पढ़ देता है, वो सुन लेता है, वो समझता हमारा काम हो गया, हम पर भगवान बृहस्पति प्रसन्न हो गए। सोमवार के दिन मोबाइल पर कथा लगा देगा, शिव जी की थोड़ी मोड़ी आराधना कर लेगा, मोबाइल की से ही आरती कर लेगा, वो समझेगा कि हमारी भजन पूरी हो गई। याद रखना, तन और मन जब तक भगवान की तरफ नहीं जाएगा तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। राम का नाम सरल तो है, सुख देने वाला है, लेकिन जितनी सरल चीज़ें हैं मानव मात्र उनका दुरुपयोग करता है। आप जल को देखिए, कितना सस्ता जल है, लेकिन मनुष्य उसे प्रदूषित कर रहा है। आप वायु देखिए, कितनी सस्ती, आपको कोई कीमत नहीं देनी है, मनुष्य उसे प्रदूषण का शिकार बना रहा है। आप सूर्य के प्रकाश को देखिए, कितना सुख देने वाला है, व्यक्ति अनुभूति नहीं कर रहा है। कई बार लोग प्रश्न करने लगते हैं, राम नाम कहने से क्या राम जी का दर्शन हो जाएगा? हाँ, निश्चित रूप में हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं भगवान दिखाई नहीं देते, तो माना कैसे जाए? फूलों की सुगंधी हर व्यक्ति अनुभूति करता, अपने अनुभूति में लाता है, लेकिन सुगंधी का कोई दर्शन नहीं कर सकता। वायु को अपने शरीर से लोग स्पर्श होते हुए सुखानुभूति करते हैं, लेकिन हवा का दर्शन कोई कर नहीं सकता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा की तो अनुभूति होती है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार विशेषकर कलयुग में होना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि मनुष्य जीवन में सारे कार्य करता है, लेकिन अपने कल्याण का काम नहीं करता है। श्री राम के पावन चरणों में
अपने को ले जाने के लिए सत्य को समाप्त करने की आवश्यकता है। भगवान से प्रार्थना करनी है, श्री राम आज तुमको जीवन करूं समर्पण। श्री राम आज तुमको जीवन करूं समर्पण। मन प्राण मेरे अर्पण, तन भी करूं समर्पण। मन प्राण मेरे अर्पण, तन भी करूं समर्पण। श्री राम आज तुमको जीवन करूं समर्पण। खाया असंख्य गोदे, खाया असंख्य गोदे, भव सिंधु मध्य प्रभुवर। सुख शांति मिल न पाई, क्रंदन करूं निरंतर। जितने थे संगी साथी, सब कर गए किनारा। जितने थे संगी साथी, सब कर गए किनारा। हे नाथ अब तेरा ही मुझको मिला सहारा। मन प्राण मेरे अर्पण, तन भी करूं समर्पण। श्री राम आज तुमको जीवन करूं समर्पण। जब हम प्राणपण से अपना जीवन प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं तो मन और प्राण स्वतः वहाँ आ जाते हैं। और जब ये भगवान के चरणारविंदों में आ जाते हैं तो जीव नाना प्रकार के वासनाओं से अपनी दूरी अपने आप बना लेता है और भगवत चरणारविंद का उपासक बनकर अपने जीवन को सत्मार्ग की तरफ ले जाने का प्रयास करने लगता है। भक्ति और भावना, जीवन और मृत्यु, परमात्मा के चरणों में जाने के बाद भक्ति और भावना तो बढ़ती है। जीवन मृत्यु के सारे कार्यों से जीव अपने को ऊपर कर लेता है। बार बार यदि नाम स्मरण जिह्वा करने लगती है तो स्वयं राममय बन जाती है। किसी भी कार्य में आपने अपना मन लगा लिया है तो एक दिन उसके तरफ आपको सफलता के दरवाजे खुलने में देर नहीं लगती है। वो चाहे आध्यात्म में लगा लो, चाहे वासना में लगा लो, संसार में लगा लो, संसार बनाने वाले में लगा लो, हर दिशा में आपको वो स्थिति प्राप्त होती रहेगी जिसे आप चाहते हो। लोग नाहक भगवान को दोष देते हैं। अवश्यमेव हि भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य अपने शुभ अशुभ कर्म के फल को अवश्य भोगता है। इसके लिए उसे किसी को दोष नहीं देना चाहिए। सुख से दुख से ना को पिदाता, परो ददाते ते को बोधि रेखा। ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। मनुष्य अपने ही कर्मों के बल पर सुख और दुख की सर्जना करता है। यदि आपने सत्कर्म करते हुए अपने तन को सात्विक बनाते हुए संसार की भोग वासनाओं से दूर करते हुए शांति चाहते हो तो अवश्य प्राप्त होगी। अब यदि इनको बिना दूरी बनाए इनसे और आप शांति चाहते हो तो केवल आप संसारी मजाक बन जाते हो। जैसे
सब नृप भय जोग उपहासी, जैसी बिनु वैराग सन्यासी। जिस प्रकार बिना वैराग्य का महात्मा संसार में मजाक का पात्र बन जाता है और थोड़ी भी साधना करने वाला संत संसार में वंदनीय और पूजनीय हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के नाम का स्मरण करके जीव भगवान के धाम के रास्ते को, निर्मल पंथ को अपने जीवन में प्राप्त करके सारे दुखों से दूर हो सकता है। सियावर रामचंद्र की जय।